हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो आज क्या करेंगे हम आज डिस्कस करेंगे आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है। कौन सा द हिंदू न्यूज़पेपर? 10 फरवरी का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सो 10 फरवरी का द हिंदू देखेंगे। आज अपने देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अपने को पढ़नी चाहिए। सो उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता दूं जहां से आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ एंड अदर जो लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यूपीएससी मटेरियल से रिलेटेड, जिससे कि आपको यूपीएससी का मटेरियल जो है फ्री में मिल सके। सो चलिए चलते हैं अपने मुद्दे की बात पे अपनी। सो ये देखिए, ये जो है टेलीग्राम चैनल है अपना। सो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करोगे आप? अजय सिंह ऑफिशियल लिख लेना आप या तो आपको ये मार्क लगा हुआ आ जाएगा साथ में, और ये एक ऑफिसर की पिक लगी है इमेजेस सी, सो आपको मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यूपीएससी एजुकेशन प्लस 73 लिखिए और सर्च बार में टाइप कीजिए। तो सर्च बार में टाइप करोगे तो आपको ये अजय मिलेगा, अजय सिंह ऑफिशियल लिखा हुआ, जिसमें ये चेक का मार्क होगा, ग्रीन कलर से साइन होगा। सो उसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ज्वाइन लिखा आएगा नीचे। सो ज्वाइन जब लिखा आएगा तो आप उसमें क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाओगे, जिससे कि आप मुझसे जुड़ सकते हो और जो डेली जो न्यूज़पेपर की वीडियो है उससे रिलेटेड या यूपीएससी का मटेरियल है उससे रिलेटेड मुझसे बात कर सकते हो। या फिर आप मुझे ये टेलीग्राम पे अगर कोई नहीं है तो वो मुझे किस पे फॉलो कर सकता है, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, वहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी मटेरियल से रिलेटेड। लेकिन हाँ, मैं रिजॉल्व सभी सॉल्यूशन का करूँगा, सभी प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन करूँगा, सॉरी। लेकिन पता है क्या कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये है कि मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। मैं डायरेक्ट काम पे ध्यान देता हूँ जो मुझे करना होता है, और रिप्लाई पे मैं इतना नहीं देता ध्यान, तो सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो। लेकिन हाँ, लिमिटेशंस होती हैं सभी की कुछ ना कुछ, तो इसको ज़रूर आप समझें। तो चलिए चलते हैं अपने आज की वीडियो पे। आज की वीडियो पे चलने से पहले आज का जो करंट अफेयर है उससे दो जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में जानेंगे। एक अपने जानेंगे मडगास्कर के बारे में। मडगास्कर क्या है? मडगास्कर न्यूज़ में है बिकॉज़ यहाँ पे क्या हुआ है, वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट जो रेप्टाइल है वो मिला है कहाँ पे? ये मिला है मडगास्कर में। तो मडगास्कर की जो लोकेशन है वो अपने लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है कि मडगास्कर कहाँ पे है और कौन सी जो ओशन की इससे बाउंड्री लगती है। सो उससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखेंगे इसके बारे में। सो इसमें मिला क्या है, यहाँ पे एक कमेलियन आप लिजार्ड टाइप जो होता है ना, होता है एक लिजार्ड टाइप, तो वो मतलब कि यहाँ पे डिस्कवर हुआ है इस कंट्री में। जो जर्मनी के साइंटिस्ट हैं और मडगास्कर के साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा है इसको। उन्होंने देखा है और मिला कहाँ पे है? मडगास्कर में। तो मडगास्कर की लोकेशन अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो मडगास्कर कहाँ पे है? ये देखिए, ये मडगास्कर है, ये इंडियन ओशन में पड़ता है मडगास्कर, और इंडियन ओशन में पड़ता है। ये देखिए, इंडियन ओशन की बाउंड्री लगती है इससे। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? एंटानानारिवो इसकी कैपिटल है मडगास्कर की। और ये मॉरिशस जो रीयूनियन है वो इसके पास ही पड़ता है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मडगास्कर की लोकेशन क्या है। मडगास्कर की लोकेशन अपनों ने डिस्कस कर ली है। अब चलेंगे अपने यहाँ पे, मतलब जो मिला है स्मॉलेस्ट रेप्टाइल, उसका नाम क्या है? उसके नाम पे चलेंगे अपने, उसका नाम देखेंगे। अब उसका नाम जो है, उसका नाम है, ये अपने दिया हुआ है इसमें, ब्रुकेशिया नाना। ब्रुकेशिया नाना जो था वो नाम है इसका, ब्रुकेशिया नाना इसका नाम है। और ये है कितना? 13.5 जो है, उतना इसका साइज है। तो लॉन्ग है उतना। अब 13.5 कितना होता है? बहुत ही स्मॉल होता है। स्मॉल कैसे? जैसे अपनी ये फिंगर है, ये अपनी फिंगर है, उसमें 3 मार्क्स होते हैं यहाँ पे, ऐसे करके 3 मार्क्स होते हैं ना। उसमें से ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, अपर, उससे भी छोटा है ये इतना मतलब कि है ये जो स्मॉलेस्ट रेप्टाइल मिला है। और इसको दुनिया का सबसे छोटा जो रेप्टाइल है वो घोषित कर दिया है इसको। और जो सबसे बड़ा रेप्टाइल, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कौन सा है? सबसे बड़ा जो रेप्टाइल है वो है रेटिकुलेटेड पाइथन, जो कि 6.25 मीटर से जो है सबसे बड़ा जो रेप्टाइल बना हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है यूपीएससी से। अब चलेंगे अपने आगे, एक और इम्पोर्टेंट जगह के बारे में जानेंगे, देकियाजुली। देकियाजुली के बारे में देखेंगे, देकियाजुली है क्या।
सो देकियाजुली क्या है एक्चुअल में? देकियाजुली एक जगह है। कहाँ की जगह है? देकियाजुली है असम में पड़ती है देकियाजुली। और ये किस लिए फेमस है और अब किस लिए ये न्यूज़ में है? बिकॉज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो यहाँ पे गए हैं और यहाँ पे मार्टर मतलब कि जो शहीदियाँ हैं वो बहुत मिली हैं। किसके दौरान? जब क्विट इंडिया जो मूवमेंट चली थी 1942 में, ये 20 दिसंबर 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चली थी, तो उसमें जो है इन्होंने अच्छी भागीदारी दी थी कि इन्होंने जो असम के जो है देकियाजुली उन्होंने, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं? अब ये देखिए, 2 जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे स्थापित किए हैं, उनका मतलब अप्रूवल दिया है। 2 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है वहाँ पे। और एक जो रोड है उसके लिए बताया है, उसके लिए घोषणा की है। और एक हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वहाँ पे। कहाँ पे? देकियाजुली में। सो देकियाजुली इंपॉर्टेंट हो जाता है। देकियाजुली कहाँ पे है? ये देकियाजुली पड़ता है असम के अंदर, असम के अंदर पड़ता है। और ये किस लिए किससे मतलब कि कनेक्ट है? ये कनेक्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी उससे कनेक्ट है। यहाँ पे जो 15 शहीदियाँ थी, 15 जो शहीदियाँ मिली थी यहाँ से, और 15 जो शहीदियाँ मिली थी उनमें से 3 जो थी वुमेन थी, जो 12 ईयर से भी जो बिलो थी वो वुमेन थी। वो वुमेन थी मतलब कि 12 ईयर से भी कम थी। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 2 इम्पोर्टेंट लोकेशन है। देकियाजुली के बारे में पता होना चाहिए। इसकी लोकेशन तो वैसे असम में ही है, आपको इतना नहीं पूछेंगे इसके बारे में। और आपको मडगास्कर के बारे में पता होना चाहिए, जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड हो जाता है, मडगास्कर। सो चलिए चलते हैं अपने आज के न्यूज़पेपर पे। आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? 197 स्टिल मिसिंग एज ए चमोली टोल टचेज 32। जो पेज नंबर 1 पे फर्स्ट न्यूज़ है उसमें बताया गया कि अभी तक 197 जो हैं अभी तक मिसिंग है, उनका पता नहीं चल पा रहा है कि चमोली में आपको पता है जो फ्लड हुआ था। फ्लड तो क्या, अब साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये लैंडस्लाइड था बिकॉज जो एक बहुत बड़ा जो पार्ट है ऋषिगंगा से वो टूटकर, ऋषिगंगा से वो जो आइस का टुकड़ा है वो टूटकर वो गया धौलीगंगा में। तो वहाँ से ये कंडीशन जो देखने को मिली है, बहुत बड़ा जो आइस का पार्ट है वो जो ब्रेक हुआ है, तो ये लैंडस्लाइड है, एक्सपर्ट्स का कहना है। तो ये 197 अभी तक मिसिंग है, कुछ पता नहीं चल पाया है उनके बारे में। सो जो 2013 की जो केदारनाथ की बाढ़ थी उसके बाद जो है उसको ये माना जा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा काफ़ी मतलब डिज़ास्टर उसमें था, उससे डायरेक्टली जो है अपने कंपैरिजन तो नहीं कर सकते डायरेक्टली कि ऐसा था, बिकॉज उसमें जो थी 5000 जो डेथ देखने को मिली थी उसमें, लेकिन इसमें ऐसा होना, ये होप रहेगी हमारी, बिकॉज ऐसा होना सही नहीं है। और यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस जो है काफ़ी देखने को मिला है, बिकॉज बहुत से जो प्रोजेक्ट थे वो चल रहे थे, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे थे, तो वो पूरी तरह से वॉश हो गए हैं, वो पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं बिल्कुल ही। सो फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा देखने को मिला है इसमें। सो जैसे ही इस पर आगे और न्यूज़ आएगी वो उसके बारे में कवर करेंगे, ये नॉर्मली न्यूज़ में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है किनको? आपको पता है जो 26 जनवरी का है, 26 जनवरी आई थी, तो जो किसानों का जो प्रोटेस्ट है देखने को मिला था। चलेंगे अपनी न्यूज़ पे। जो 26 जनवरी थी वहाँ पे किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला था। तो उसमें शशि थरूर जी का नाम आया था। तो उसमें क्या हुआ था कि हेट स्पीचेस दी थी इन्होंने, तो उसके बारे में कहा गया था कि इन्होंने हेट स्पीचेस दी थी और इनको जो है केस वगैरह चल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ दिए कि इन पे केस वगैरह जो है बंद कर दिए हैं। तो उसके बारे में ये जो है किन किन का नाम आया था उसमें, मिस्टर थरूर का आया था, राजदीप सरदेसाई का आया था, अनंतनाथ का आया था। मीन्स काफ़ी जो 6-7 बंदे जो हैं उनका नाम आया था इसके अंदर। सो अब सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दी है कि इनका जो नाम है हटा दिया गया है उससे। सो ये एक न्यूज़ थी जो कि 26 जनवरी से जुड़ी हुई थी। तो प्रोटेस्ट भड़काने में इनका नाम आया था कि इन्होंने प्रोटेस्ट को जो है भड़काया है। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे, वो भी 26 जनवरी से जुड़ी हुई है। 26 जनवरी को जो घटना देखने को मिली थी तो उसमें क्या है, ये एक जो ग्रुप का लीडर था वो थे दीप सिद्धू। ये ग्रुप को जो ट्रैक्टर का जो ग्रुप है उसको लीड कर रहे थे। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये जो आपको पता है ट्रैक्टर रैली की बात चल रही थी,
तो ट्रैक्टर रैली में क्या हुआ, दिल्ली पुलिस सभी ने मना कर दिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कह दिया था कि हाँ रैली पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो था दिल्ली पुलिस पे मामला छोड़ दिया था कि दिल्ली पुलिस डिसाइड करेगी कि आखिर ये ट्रैक्टर रैली निकलनी है या नहीं। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी। सो निकली वो ट्रैक्टर रैली, लेकिन उन्होंने जो है रास्ता डिसाइड कर लिया था कि आप अटारी बॉर्डर से यहाँ तक आएंगे, आप यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली थी, यहाँ पे एंटर नहीं होंगे, और आप संगू बॉर्डर से यहाँ तक आएंगे, और एक और जो बॉर्डर था उसका नाम मुझे अभी रिसेंट में याद नहीं आ रहा तो उस बॉर्डर से मतलब कि यहाँ तक आएंगे, ऐसे मतलब डिसाइड कर लिया था इन्होंने पहले ही। अब ये इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि सेंट्रल दिल्ली में आप एंटर नहीं होंगे, लेकिन एक जो जिस ग्रुप को ये लीड कर रहे थे उसमें ये एक ग्रुप था वो आ गया अचानक से आगे। तो अगर एक आ गया, प्रोटेस्ट में क्या होता है, अगर एक ने हिम्मत दिखा के आगे आ गया तो सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो फिर वो प्रोटेस्ट है वो वायलेंस में चेंज हो गया, तो उससे रिलेटेड जो इनका नाम आया है। सो इसलिए इनको पकड़ लिया गया है। ये पंजाबी एक्टर हैं, कौन, दीप सिद्धू। सो इनको मॉब के मामले में पकड़ लिया गया है। सो ये एक न्यूज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब अपने चलेंगे आगे वाले पेज पे। आगे वाले पेज पे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अपनी। सो राज्यसभा ने ये बिल पास किया है, कौन सा, अब आपको पता है दिल्ली में एक मामला चल रहा था, कौन सा, ये इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी हो रखे थे। सो अभी भी हो रखे हैं, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी हो रखे हैं, और इतनी बड़ी मात्रा में हो रखे हैं कि उनको हटाना वगैरह मुश्किल हुआ पड़ा थोड़ा सा। सो इन्होंने क्या, जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि यहीं पे जो है इनको सेटल किया जाएगा। सो अब उसके लिए एक बिल बनाया था, तो वो जो है बिल एक्सटेंड कर दिया गया है कि बाद में मतलब कि आगे डिस्कस होगा उसके ऊपर। सो ये देखिए, ये जो ईस्ट दिल्ली है, यहाँ पे जो ईस्ट दिल्ली है, सो यहाँ पे ईस्ट दिल्ली जो है ये फुल जो है इलीगल जो कंस्ट्रक्शन से बनी हुई है, इलीगल जो कॉलोनीज जो हैं बनी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज जो हैं बनी हुई हैं। तो उसके ऊपर जो है बिल राज्यसभा में आया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है इसके अंदर। सो आपको ये पता होना चाहिए। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। क्या न्यूज़ है अपनी आगे जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो पेज नंबर 6 पे आ गए हैं अपने। एक न्यूज़ थी अपनी जो इम्पोर्टेंट थी, सो इसी पे थी, पेज नंबर, एडिटोरियल पे चलेंगे अपनी। एडिटोरियल पे डिस्कस करेंगे अपने पहले, फिर बाद में चलेंगे अपने आगे वाले पेज नंबर पे। एडिटोरियल का एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको कि एडिटोरियल में क्या इंपॉर्टेंट है। सो इसमें ट्रेडिशनल जो डिप्लोमेसी है उसके बारे में बात की गई है। ये जो एडिटोरियल है अपना, इंडिया मस्ट रिटर्न टू ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है। सो अब इसमें है क्या, इसमें इम्पोर्टेंटली जो है, सो ये बेसिकली जो दिया हुआ है ये उसके बारे में दिया हुआ है अपने, सॉरी बीच में कोई डिस्टर्बेंस थी। सो उसके बारे में दिया हुआ है कि अब ये जो अब आपको पता है कि जो इंटरनेशनल सिंगर हैं वो प्रोटेस्ट के बारे में कमेंट करते हैं। जैसे एक इंटरनेशनल सिंगर थी रेहाना, तो उसने कमेंट किया कि जो ये हो रहा है प्रोटेस्ट वो गलत है, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब इंटरनेशनल जो इमेज है ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। सो अब ये नेट पे थोड़ा सा कमांड होनी चाहिए इंडिया की, उसके बारे में जो है इसमें बात की गई है कि जो इंडिया है वो चेंज करे अपनी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जो है, और साथ में जो इस पर लगाम लगाए जो ये ट्विटर वगैरह जो इस पे चल रहे हैं जो विवाद, सो उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब चलेंगे अपने आगे वाली पे। आगे वाला जो अपना एडिटोरियल है उसमें क्या बताया गया है, उसमें भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात की गई है। आपको पता है कि जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लेके आया था, सो उसमें सिक्योरिटी रीज़न हो गया था कि प्राइवेसी जो है उसको थ्रेट हो रहा था। तो उससे रिलेटेड कि ये मनमानी करने लगी हैं अब ऐप, तो इंडिया को जो है इन पे कमांड रखनी चाहिए थोड़ी सी कि जो ऐप हैं मनमानी ना करें ये। जैसे कि अब ट्विटर जो है देखने को मिल रहा है विवाद, तो उनको कहा था पोस्ट डिलीट करने के लिए, लेकिन उन्होंने की नहीं और उन्होंने दोबारा से जो रिस्टोर कर दी उसको। तो ये जो विवाद देखने को मिल रहा है, एक जो व्हाट्सअप की जो प्राइवेसी पॉलिसी आई है वो मीन्स कह रही है कि हम अब प्राइवेसी में इंटरवीन करेंगे जो लोगों की है, तो उनकी पोस्ट वगैरह देखेंगे, उनका स्टेटस वगैरह उनको पता होगा, उन पे क्या आईडी पे क्या पिक वगैरह लगी हुई है उसको पता होगा सारा कुछ, और वो जो कीवर्ड्स हैं वो निकाल लेंगी अपनी चैट के और फिर वैसे प्रमोशन करेंगे वो। तो ये जो है देखने को मिल रहा है। तो अब प्राइवेसी जो थ्रेट देखने को मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो ये एडिटोरियल बताया गया है कि ऐप की जो टेक्नोलॉजी है उस पर
अब कोई लॉ वगैरह लेके आना चाहिए और उसका कोई पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है वो देखना चाहिए इंडिया को, बिकॉज इससे सिक्योरिटी थ्रेट मिल सकता है। अब जो पास वाला जो आर्टिकल है जो कटिंग ट्रांस फैट, अब ये थर्ड बार आ रहा है ये जो आर्टिकल है। अब ये किससे इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है FSSAI। FSSAI क्या है? FSSAI अपने को अप्रूवल देती है, किससे रिलेटेड अप्रूवल देती है? जो फूड पे आपको देखा होगा, आप कोई चिप्स खाते हो तो वहाँ पे FSSAI का मार्क लगा होगा, आप देखना कभी, जिनको नहीं पता तो FSSAI का जो है मार्क लगा होगा जब आप कोई चिप्स वगैरह का पैकेट है या भी कोई भी ऐसी भी चीज़ जो आप खाते हैं जो पैकेट में बंद आती है, जो भी फूड से रिलेटेड जो मामला है वो कौन देखती है? FSSAI। FSSAI क्या है? अपनी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है FSSAI है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था कि 2% जो है ट्रांस फैट वो कम होगा 2022 तक, ये जो है हम फोर्स में लाएंगे ये जो लॉ है। तो ये 2% से कम जो है वो सब ट्रांस फैट का यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं डालेगा ट्रांस फैट। बिकॉज इससे क्या होता है, इससे जो है डेथ्स वगैरह देखने को मिलती हैं, ह्यूमन जो हेल्थ है वो बिगड़ती है, तो उससे जो ये इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और एक WHO की रिपोर्ट से इसको रिलेट करेंगे। WHO की रिपोर्ट आई थी, उसमें बात की गई थी कि जो 5 लाख जो डेथ होती हैं दुनिया में वो किसकी वजह से होती हैं? वो ट्रांस फैट की वजह से होती है, फूड की वजह से होती है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रांस फैट जो है कम किया जा रहा है। और ये आपको बैग्स वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो ये अपने बर्गर पिज़्ज़ा टाइप जो होते हैं उनमें ज़्यादा ट्रांस फैट जो देखने को मिलेगा आपको। सो उस टाइप में ये है आर्टिकल आया हुआ है। अब चलेंगे अपने पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे अपने क्या न्यूज़ है? सो पेज नंबर 7 पे क्या है? ये एक डैम एंड डैमेजेस, ये उत्तराखंड की जो फ्लड आया है, फ्लड का जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके बाद उससे जो रिलेट है बताई गई है। क्यों गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो आपको पता है नए नए हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट बना रही है। अब जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे रिलेट करके देखेंगे इसको, एनवायरनमेंट से रिलेट कैसे कि गवर्नमेंट जो है वो लेके आई थी कि कनेक्ट करेगी सभी जो रिवर्स वगैरह हैं, तो उससे रिलेटेड जैसे डैम बना रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो डैम जो हैं वो डैमेजेस की वजह बन गए हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, एनवायरनमेंट को थ्रेट हो रहा है। तो इसकी तरफ गवर्नमेंट को जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो इम्पैक्ट है ना पड़े इसके ऊपर, और जो भी है ह्यूमन लॉस, ह्यूमन का लाइफ का जो लॉस है वो देखने को ना मिले। सो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया हुआ है। अब जो पास में चलेंगे अपने पास में, ये रिहाना से रिलेटेड है, बिकॉज ये करती रहती है जो कमेंट है इंडिया पे। सो उसके बारे में बताया हुआ है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे अपने। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पोक्सो पे आया हुआ है। सो पोक्सो में जो है न्यू नियम जो न्यू लॉ जो है ऐड करने की, जो कुछ नियम वगैरह हैं वो ऐड करने की डिमांड की जा रही है। सो पोक्सो है क्या? बेसिकली पोक्सो जो है उसकी फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये चिल्ड्रन से रिलेटेड जो है पोक्सो एक्ट आया हुआ है, जो कि सेक्सुअल ऑफेंस जो होता है उससे रिलेट ये जो पोक्सो है एक्ट। सो उसमें क्या है, उसको अपने को एडिशनल जो है प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है अब। सो उसमें कोई चेंज किया जाना चाहिए, उससे रिलेट जो इसमें डिस्कस की गई है। सो पोक्सो के अंदर जल्द ही चेंज आएगा। सो उससे रिलेट ये आर्टिकल है, ये आप जल्दी पढ़ेंगे। ये आप पास जो दिख रही है आपको पिक, सो उसमें क्या दिखाया गया है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ये पिक है, ये जो कार्टून कौन है। सो इसमें नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, ट्विटर पे निशाना साध रहे हैं, गोली मार रहे हैं इसको। अब इसका मतलब क्या है कि ट्विटर को छोड़ रहा है इंडिया और शिफ्ट हो रहा है एक कू ऐप पे। कू ऐप आगे न्यूज़ आएगी, आज आर्टिकल भी आया हुआ है, कू ऐप पे शिफ्ट होगा इंडिया जो है। कू ऐप पे शिफ्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज ट्विटर जो है उसमें काफ़ी जो डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। सो उससे रिलेट जो है ये। सो अब अपने चलेंगे आगे। पेज नंबर 8 पे पेज नंबर 1 की न्यूज़ होती हैं जो बची हुई होती हैं, और वो अपने डिस्कस कर चुके हैं। सो एक जो ये आया हुआ है